अच्छा स्वामी जी, हाइपर सोमनिया की हम बात कर रहे हैं जिसमें कंसंट्रेशन की भी परेशानी बढ़ जाती है, कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? एक तो शीर्षासन करें। शीर्षासन, चलो बेटियों आप कर लो, बाईं तरफ वाली, दाईं तरफ वाली तो पैर योगा करती रहो। हाँ, आप शीर्षासन करो। शीर्षासन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। शीर्षासन और सर्वांगासन ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, खाली पेट ब्राह्मी ग्रिट, दयाकटी, ये बहुत अच्छा है। ज़्यादा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बढ़ जाए तो न्यूरोग्रिट, नहीं तो इम्यूनोग्रिट से काम चल जाता है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय, और सबसे अच्छा है जो अनुलोम विलोम करो बाबू, लगातार लगेंगे। हाँ, अनुलोम विलोम में तो इनका मस्तिष्क तो कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। चलो अब कपालभाति करो सब। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सभी कर लेते हैं। वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता, इसलिए हम कहते हैं वक्त की धार यह कह रही है, योग गंगा यहाँ बह रही है, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, सोनी सोनी ये मंजिल की राहें जो मना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफ़र करने वाले योग को दैनिक जीवन में अपना ले तो फिर जिंदगी आसान हो जाए। स्वामी जी आज स्टूडियो में ना ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वर्कआउट करते वक्त कितनी ज़रूरत है। आज खूब पसीना बहा दिया हुसैन ने भी। थोड़ा लंबा सांस भर लो, भस्त्रिका कर लो। अरे हुसैन तो हमारे परम योगी, महायोगी। अच्छा स्वामी जी देखिए, मेरी तरह से बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मेरी क्या, मीनाक्षी, ज्योत्सना, हम सब नौकरी पेशा ही हैं, लेकिन अक्सर नौकरी पेशा जो लोग हैं ऑफिस में लंच के बाद काफ़ी सुस्ती और कुछ नींद के झटके भी उनको आते रहते हैं उसके बाद, जब खाना खाया होता है उसके ठीक बाद, लंच के बाद। तो स्वामी जी इस कंडीशन से कैसे निकला जाता है? क्या किया जा सकता है जिससे खाने के बाद जो नींद का झटका आ रहा होता है उससे बच लिया जाए? एक तो खाने में ज़्यादा भारी भरकम पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हमें गरिष्ठ भोजन नहीं, बलिष्ठ भोजन चाहिए। हमें हैवी भोजन नहीं, हेल्दी भोजन चाहिए। तो पहले अनार, पपीता, सेब, सलाद ऐसे खाना चाहिए, बाद में शाक सब्जियाँ, फल आदि ज़्यादा खाने चाहिए। ये जो भारी भरकम माल ठूसते रहते हैं भोजन भट्ट, तो ये भोजन से वजन कम हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, नींद ज़्यादा आती है। तो इसके लिए एक तो खाने के बाद थोड़ा वज्रासन कर लिया करें, और खाने के बाद जब नींद ज़्यादा है ना तो ऑक्सीजन लें, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लिया करें। ये अनुलोम विलोम तो थोड़ी देर कभी भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम ऐसे ये चक्रासन। ज़्यादा करें, अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। ये तो चलते फिरते भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। बस आंख बंद करके ड्राइविंग करते समय नहीं करना, नहीं तो बहुत से लोग तो आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई है, एक हाथ से अनुलोम विलोम करते रहते हैं। किसी को तो चलाते चलाते सो जाते हैं, मुझे भी चलाते चलाते नींद आ जाती थी। आदत ऐसी पड़ गई, गाड़ी में ऐसी मंजी सी आती है उसमें नींद आ जाती है, तब से मैंने ड्राइविंग करनी छोड़ दी। तो जिनको गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है ऑटोमेटिक, आजकल तो गियर आ गए, तो ये अनुलोम विलोम किया करें। और नशे मैंने पहले ही बता दिया है। और नशे करने से कफ, वमन, कुंजर करने से पित्त, और बस्ती, एनीमा से वात रोग कम होते हैं। और हल्का आहार लेते हैं, सात्विक आहार, राजसिक तामसिक आहार ना लिया करें।
तो नींद की समस्या नहीं रहेगी। और हमेशा किसी एक सकारात्मक विचार के आलंबन में जिया करें। अपने आंखों के सामने महापुरुषों के चित्र और चरित्र रखा करें। अपने जो बलिदानी पुरुष थे, कितना बड़े बड़े कार्यों का उन्होंने निष्पादन किया, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। तो जब आंखों के सामने बड़ा उद्देश्य होता है ना, आदमी को अच्छा खाना खाते समय नींद आती है क्या? डांस के समय नींद आती है क्या? दौड़ते समय नींद आती है क्या? जब बहुत बड़ी सफलता विजय मिल जाए तो कई बार तो नींद मतलब आती ही नहीं, इतनी उड़ खुशी जाती होती है स्वामी जी, खुशी तो के हमेशा मारे। खुश रहें, प्रसन्न रहें और कोई ना कोई अच्छी बात सोच करके जी मेरी बहन। स्वामी जी, ऐसी बहुत सारी खुशी के कारण जो है वो हम सभी के पास है। अब देखिए, मैं, ज्योत्सना, हुसैन, अमित, पूजा, श्रुतिका, हमारी पूरी एक कितनी अच्छी टीम बन गई है। और हर रोज़ हम लोग जब साथ में योगा करते हैं तो हमें खुशी दुगनी मिलती है। एक दूसरे की प्रोग्रेस देखकर हमें अच्छा लगता है कि हम सब अपने सेहत के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ जब हर वो व्यक्ति, हर वो दर्शक जो इस शो को देख रहा है, जो आपसे योग सीख रहा है, जब वो हमें सोशल मीडिया पर या फिर आमने सामने की मुलाकात में ये कहता है कि हमने अपने सेहत में ये सुधार कर लिया है, हमारा वजन कम हो गया है, हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगी है, तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो हमारे पास हैप्पी रहने के बहुत सारे रीजंस हैं स्वामी जी। लेकिन शरीर में जब इतना कुछ चलता रहता है, जब दिमाग पर बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़िंदगी के बहुत सारी झंझावात है जिससे लोग गुजरते हैं, तो ये जो कन्फ्यूजन वाली बात होती है ना, जो दिमाग में चलती है, तो इसका असर तो दिमाग पर पड़ेगा। और एक गाना भी तो है, जो सोवत है सो खोवत है, और खोने का गम भी दिमाग पर ये हावी हो जाता है। स्वामी जी, डिप्रेशन के शिकार इस वक्त मरीज बहुत तेजी से भारत में बढ़ रहे हैं। ये जो तो नेगेटिव गफलत इमोशन में कैसे रहते कंट्रोल हैं, करें स्वामी डिप्रेशन जी? में रहते हैं, ऐसे उलझन में रहते हैं, इन सब जो मूड स्विंग और अलग अलग प्रकार से जो किम कर्तव्य विमूढ़ किम करो में को गच्छा में को माम उद्धरिष्यति, ऐसी जो स्थिति में बने रहते हैं, उनको एक तो प्राणायाम वेग पूर्वक करना चाहिए। ऐसे जो वेग पूर्वक योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और अलग अलग प्रकार के गेम्स स्पोर्ट्स न कर सके तो इतनी जोर से भी ना कर सके तो ऐसे करें। तो प्राणायाम करें, ध्यान करें, भजन म्यूजिक सुने, रामचरितमानस सुने, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ, बाइबल का, कुरान का पाठ, पुराण का पाठ, और ऐसे कोई पूजा पाठ, आरती, आजकल तो नेट पर सब उपलब्ध है।